हेलो फ्रेंड, मैं दीपिका भट्ट। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान व आभूषणों की। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड हमेशा अपनी परंपराओं व अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आभूषण प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हमेशा पहने जाते हैं और कुछ विशेष हैं जो शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों व शुभ अवसरों पर पहने जाते हैं। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बना रहता है। किसी विशेष गहने का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किस अंग पर धारण किया जाता है। इसीलिए उत्तराखंड एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की। इसमें है शीश फूल। शीश फूल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको सिर पर पहना जाता है। इसको चैन या फिर हुक की मदद से बालों पर पहना जाता है और ये सोने या चांदी से बना हुआ एक आभूषण है। उसके बाद है मांग टीका। मांग टीका माथे पर धारण किया जाता है। मांग के बीचों बीच यह सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण है, जिसको शादी विवाह या फिर शुभ कार्यक्रमों में पहना जाता है। फिर है सुहाग बिंदी। बिंदी जो सुहागिन महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। फिर है बांदी। बांदी और सुहाग बिंदी में बस इतना अंतर है, सुहाग बिंदी शादी के बाद पहनी जाती है और बांदी और बिंदी लड़कियां भी पहनती हैं। अब हम बात करेंगे कान में पहने जाने वाले आभूषणों की। इसमें सबसे पहले है बाली। बाली छोटी सी रिंग की तरह होती है जो सोने या चांदी से बनाई जाती है। फिर है कुंडल। कुंडल लगभग पूरे उत्तराखंड में प्रचलित एक मुख्य आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। फिर है मूर्खली या मूर्खी या फिर इसको मुंदड़ा भी कहते हैं, जो चौड़ा और चपटा होता है और इसको महिलाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर है कर्णफूल। कर्णफूल पूरे कान को कवर करता है। उसके बाद है उतरौले। उतरौले लड़कियों द्वारा पहने जाते हैं और जब लड़कों का कर्णवेश संस्कार किया जाता है तो उस समय भी उतरौले का यूज किया जाता है। फिर है तुग्यल। तुग्यल कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादातर प्रचलित है। इसमें रंगीन नगीने जड़े होते हैं, जैसे नीले पीले छोटे से नगीने जड़े होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नाक में पहने जाने वाले आभूषणों की। इसमें सबसे पहले है फूली, फिर है नथुली, उसके बाद है बुलांक। फूली हम सभी लोग जानते हैं, यह सोने या चांदी से बना हुआ छोटा सा आभूषण है जो लड़कियों और महिलाओं द्वारा पहना जाता है। उसके बाद है नथुली। नथुली शादी विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रमों में पहने जाने वाला सोने से बना हुआ एक आभूषण है। फिर है बुलांक। बुलांक उत्तराखंड की कुछ खास जनजातियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है जो नाक के मध्य भाग को छेद कर पहना जाता है। अब हम बात करेंगे गले में पहने जाने वाले आभूषणों की। इसमें सबसे पहले है चर्य। चर्य सुहागिन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। यह सुहाग की निशानी को दर्शाता है। उसके बाद है हंसुली। हंसुली चांदी से बना हुआ एक आभूषण है जो हंसिया के आकार का होता है। फिर है कंठीमाला। कंठीमाला गोल सोने या चांदी के मनकों द्वारा बनाई गई एक लंबी माला है। फिर है गुलोबंद। गुलोबंद एक पट्टे की तरह होता है जिसमें सोना जड़ा रहता है और इसको गले से सटाकर पहना जाता है। फिर है लॉकेट। पहले के जो आभूषण थे उनकी जो जगह है अब लगभग छोटे आभूषणों ने ले ली है, जैसे कि लॉकेट है। उसके बाद है हार। हार हम सभी लोग जानते हैं, यह सोने या चांदी से बना हुआ एक आभूषण है जो अलग अलग डिजाइन्स में बनाया जाता है। फिर है सूत। सूत को सुत्ता भी कहा जाता है। इसका प्रचलन पुराने ज़माने में बहुत अधिक था। यह चांदी का बना हुआ एक आभूषण है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता गया। उसके बाद है तिलहरी।
तिलहरी शादीशुदा महिलाओं का एक मुख्य आभूषण है जो सुहाग की निशानी को दर्शाता है। यह सोने का बना हुआ एक आभूषण है और इसमें चर्यो लगाया जाता है। अब हम आते हैं हाथ के आभूषणों पे। इसमें सबसे पहले है धागुली, जिसको धागुला भी कहा जाता है। यह सोने या चांदी का बना हुआ एक आभूषण है जो कड़े की तरह होता है। इसको छोटे बच्चों को भी पहनाया जाता है। उसके बाद है पौंजी या पौंची। यह सोने का बना हुआ आभूषण है जिसको महिलाओं द्वारा कलाइयों पे धारण किया जाता है। इसको मुख्यतः शादी, विवाह या सामाजिक कार्यों में पहना जाता है। उसके बाद है अंगूठी। अंगूठी का दूसरा नाम मुंदड़ी या मुंदड़ी है। उसके बाद है गोखले। गोखले बाजूबंद को कहा जाता है जो महिलाओं द्वारा बाजुओं पे पहना जाता है। उसके बाद है चूड़ी और कंगन। अब हम आते हैं कमर के आभूषणों पे। इसमें सबसे पहले है तगड़ी, जिसको तुगड़ी भी कहा जाता है। यह चांदी का बना हुआ एक आभूषण है जो बेल्ट की तरह होता है। इसको महिलाओं द्वारा कमर पे धारण किया जाता है। फिर है करधनी। करधनी छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। फिर है कमर जोड़ी, जिसको कमरबंद कहते हैं। यह सोने या चांदी का बना हुआ एक आभूषण है। उसके बाद है अत्रदान या इत्रदान। यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक ऐसा आभूषण है जिसमें एक छोटी सी डिबिया बनी होती थी बेल्ट के साथ साथ। यह पहले के टाइम पे महिलाओं द्वारा बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डिबिया बनी होती थी जिसमें इत्र रखा जाता था। इसके बाद हम आते हैं पैरों के आभूषणों पे, जिसमें सबसे पहले है पोंटा। यह घुमावदार आभूषण है जो चांदी का बना हुआ होता है। इसको पैरों से एड़ियों तक पहना जाता है। उसके बाद है बिछुआ। बिछुआ सुहागिन महिलाओं द्वारा उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण है जो अंगूठी की तरह होते हैं। फिर है पाजेब। पाजेब यानी पायल। इसके बाद है झांवर, जिसको झिंवरा भी कहा जाता है। यह चांदी का बना हुआ एक आभूषण है जिसमें घुंघरू बंधे होते हैं। फिर है इमरती। इमरती घुमावदार आभूषण है जिसको पायल की तरह पहना जाता है। फिर है पुलिया, जिसको तर्जनी उंगली पे धारण किया जाता है। यह रिंग की तरह ही होता है। उसके बाद जड़तार। जड़तार को अमृता तार भी कहा जाता है जो तार का बना हुआ एक आभूषण। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में पुरुषों के प्रमुख परिधान की। सबसे पहले है पैजामा, फिर है धोती, उसके बाद है सुराव। आप सभी लोग जानते हैं धोती और पैजामा को। इसी तरह सुराव। सुराव यानी सलवार। सलवार और पैजामे में बस थोड़ा सा अंतर होता है। पैजामा फैला होता है और सुराव थोड़ा टाइट होता है। उसके बाद है कोट और भोटू। कोट आप सभी लोग जानते हैं, उसी तरह भोटू भी है। भोटू को भोटा भी कहते हैं। ये हाफ होता है, कोट की तरह होता है लेकिन हाफ होता है। उसके बाद है टोपी। उत्तराखंड की पहचान उत्तराखंड की वाइट टोपी है। उसके बाद है कुर्ता और वास्कोट। कुर्ता आप सभी लोग जानते हैं, ऊपर से पहना जाता है, उसके बाहर से वास्कट पहना जाता है जो भोटू की तरह मिलता जुलता होता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की महिलाओं के प्रमुख परिधान की। सबसे पहले है आंगड़ी, फिर है धोती। धोती आप सभी लोग जानते हैं और आंगड़ी ब्लाउज की तरह होता है जो थोड़ा लंबा होता है और धोती के साथ इसको पहना जाता है। फिर है पिछौड़ा। पिछौड़ा जैसा कि आप जानते हैं इसको शादी, विवाह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसको पहना जाता है। और फिर है टांग। टांग पगड़ी को कहा जाता है जो महिलाओं द्वारा एक लंबे कपड़े से गोल करके सिर में लपेटी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में बच्चों की प्रमुख परिधान की। इसमें सबसे पहले है झगुली। झगुली यानी कि फ्रॉक को कहा जाता है। फिर है घाघरा। घाघरा हम जानते हैं घाघरा चोली जो छोटे बच्चियों के द्वारा पहना जाता है। फिर है संतराज या संतराज। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे उत्तराखंड की नई जानकारी के साथ।